मंगलमय मंगल करण बीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। आचार्य विशुद्ध सागर महाराज ने समय देशना भाग 4 ग्रंथ में लिखा है 57वां। हमारा उद्देश्य समयसार बोलना मात्र नहीं है, समयसार निकालना है। जो समयसार को बोल रहे हैं वे समय को बर्बाद कर रहे हैं। एक जीव कहता है कि उसने मेरे साथ गलत किया। हे ज्ञानी, एक भूल जो पूर्व में कर चुका उसे तू आज भोग रहा है। अब पुनः तू नवीन भूल कर रहा है कि अभी भी तू पर निमित्त को दोष दे रहा है। उपादान पर तेरी दृष्टि जा ही नहीं रही है। भूत की भूल को तो आज भोग रहा है और जो भूल कर रहा है वर्तमान में उसे तू भविष्य में भोगेगा। पर की पर्याय पर के परिणाम तेरे कसाय भाव के साधन तो हो सकते हैं, परंतु मुझे कसाय भाव उत्पन्न करा सकते नहीं। कसाय भाव उत्पन्न कराने के निमित्त पराधीन है, लेकिन कसाई होना या ना होना स्वाधीन है। यदि व्यक्ति कसाई होता रहा पर के निमित्तों से तो विश्वास रखना कोई आत्मा भगवान आत्मा हो ही नहीं पाएगी। निमित्तों का नाश करके भगवान नहीं बना जाता, उपादान को सुधार कर भगवान बना जाता है। तू जगत की नारियों को मारेगा फिर ब्रह्मचारी बनना चाहेगा? अरे ज्ञानी, तू जगत की नारियों के घात के भाव नहीं ला, अपने उपादान को संभाल ले। निमित्तों से दूर रहना पड़ता है। व्यवहारी यही कहेगा कि निमित्तों से दूर रहिए, लेकिन परमार्थ कहेगा कि उपादान को निर्मल कीजिए। दूसरे को दोष दोगे तो द्वेष ही होगा और निज को दोष दे देगा तो निर्दोष हो जाएगा। आज तक भूल यही चली कि हम दूसरे को दोष देते रहे, परंतु निर्दोष परमात्मा को नहीं देख सके। जितना गहराई से बैठकर दूसरे के दोष देख रहा था उतनी गहराई से अपने दोष देख लेता तो ना तू द्वेषी होता ना वह द्वेषी होता। कहाँ किया तूने पुरुषार्थ? कारण कार्य व्यवस्था पर ध्यान दो एवं एक दूसरे को दोष देने की भाषा को विराम दो। जो अविराम मोक्ष मार्गी होता है तो वह दोषवादे च मौनम सूत्र पर ध्यान देता है। आज से सभी के साथ तो रहना पर किसी के साथ मत रहना। द्वैत भाव में ही बंध भाव है, अद्वैत स्वरूप ही निर्बंध भाव है। निर्बंध भाव को चाहते हो तो बंध भावों के निमित्तों से दूर रहो। निमित्तों से दूर रहना सम्यक पुरुषार्थ है। निमित्तों को हटाना यह अज्ञान दशा है। सम्यक दृष्टि जीव बहन निमित्तों से दूर तो हो जाता है, परंतु निमित्तों को दूर नहीं करता। निमित्तों से दूर होने में वैराग्य है और निमित्तों को दूर करने में द्वेष है। वैरागी भोगों के निमित्तों से दूर होता है और द्वेषी भोगों के निमित्तों को दूर करता है। यह भगाने का मार्ग नहीं, यह अपने आप को भिन्न करने का मार्ग है। इसलिए मोक्ष मार्ग पृथक्करण है। जो पृथक्करण की क्रिया है वह मोक्ष मार्ग है और पृथक्करण होना यह मोक्ष है। 58वां। समयसार सुनने का उद्देश्य समयसार शब्द सुनना नहीं है। समयसार सुनने का उद्देश्य है कि जैसे ज्ञानी किट्टीमा में पड़े सोने को निकाल लेते हैं, ऐसे ही कर्म की टीमा में फंसे भगवान आत्मा को निकाल लीजिए। परंतु चारित्र की विधि के बिना यह निकलने वाला नहीं है। यह अज्ञानियों का कथन है कि चारित्र के अभाव में समयसार होता है। ज्ञानी दुग्ध में घृत है, परंतु बिना विधि के निकलता नहीं है। इसलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा है, जे जाया झाड़गियेयम कम कलंक डहेबी लिच निरंजन राणमय ते परमप रवेबी।
जिन्होंने ध्यान की अग्नि से कर्म कलंक को ध्वस्त कर दिया, ऐसे नित्य निरंजन ज्ञानमयी वे सिद्ध परमात्मा है। ज्ञान शरीरी भगवान आत्मा तेरे अंदर है, उसे निकालना चाहते हो। मथानी मस्ते मस्ते माँ पीछे मुड़कर मक्खन देखती है या झुककर घट में मक्खन देखती है। बताओ ना, आप तो ज्ञानी हो। हे जननी, यदि तुझे मटके का मक्खन भी देखना है तो बाहर से आँख मोड़ना पड़ती है। अरे मुमुक्षु, यदि शुद्धात्म द्रव्य को निहारना है तो भोगों से मुख मोड़कर अपने भीतर के मक्खन को देख। अंदर घृत का पिंड है, कैसा है वह? मल रहियो डाणमयो लिप्सई सिद्धियो जारसो सिद्धो तारी सयो देहत्थो परमो भम्बो मुड़े अब्बो तत्वसार। हे मुमुक्षु, मल से रहित ज्ञानमयी जैसा परम ब्रह्म सिद्ध शिला पर विराजा है, वैसा ही परम ब्रह्म मेरी देह में विराजा है। मटकी को नहीं, मटके के अंदर के मक्खन को निहारो। परंतु मटकी देखे बिना मक्खन दिखता नहीं, मटकी बिना मक्खन होता नहीं, मटकी मक्खन होती नहीं। देह के बिना देही संसार में दिखता नहीं, परंतु देही देह होता नहीं। अज्ञानियों ने मटकियाँ देख देख कर फोड़ डाली, परंतु मक्खन निकाला ही नहीं। पर के द्वारा प्राप्त सुख को देखकर परकृत को सुख मत कहना। पर द्वारा दिए गए दुख को देखकर पर को परकृत दुख दाता मत कहना। ज्ञानी चाहे सुख हो चाहे दुख हो, वह प्रकृत नहीं स्वकृत ही है। यदि जैन है अर्थात करणान योग को मानते हो तो माताओं सीता की आँख बनानी पड़ेगी। राम जंगल में भेजते रहेंगे और सीता यही कहती रहेगी कि मेरे कर्म का विपाक था। छिलके सहित दाल देखते रहोगे तो छिलके रहित दाल की अनुभूति नहीं हो पाएगी। छिलके होने पर भी छिलके रहित दाल को देखना सीखो। परंतु छिलके को गौण तो करना, लेकिन अभाव मत करना। बिना छिलकों के दाल आती नहीं और छिलके कभी दाल होते नहीं। बिना व्यवहार के परमार्थ होता नहीं, परंतु परमार्थ व्यवहार होता नहीं। और बिना परमार्थ के व्यवहार की क्रिया व्यवहार क्रिया है नहीं। परमा दृष्टि से की गई क्रिया ही व्यवहार क्रिया है। 59वां। आचार्य अमृतचंद स्वामी प्रश्न कर रहे हैं आचार्य भगवान कुंद स्वामी से कि आत्मज्ञानी कैसे होते हैं। कम्मस्य या परिणामम लोकम्मस्य या तहे परिणामम णा करे ये मादा जो जानदी सो हवदी डाणी। समयसार 75वीं गाथा। कर्म परिणामों नौकर्म परिणामों को यह आत्मा नहीं करती। जो ऐसा जानता है वही ज्ञानी है, शेष अज्ञानी है। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सब अज्ञान है। संक्षेप में इतना समझना कि परमार्थ दृष्टि से देह आदि आत्मद्रव्य नहीं है, ये आत्मा की विभाव दशा का परिणमन है। और जब तक हम संसार में हैं तब तक विभाव दशा में हैं। इसलिए तू शरीर से राग छोड़, पर के शरीर को देखना छोड़, निज के शरीर को देखना छोड़। पर के शरीर को निहारना तो व्यभिचार है ही, निज के शरीर को देखना भी व्यभिचार ही है, ब्रह्मचर्य नहीं है। आत्म ब्रह्म का श्रृंगार ही ब्रह्म है, पर भावों में दृष्टि अब ब्रह्म ही है। आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि महाराज, मैं कर्म नौकर्म से युक्त तो हूँ, फिर कैसे मानूँ कि इनसे रहित हूँ। करणान योग बोल रहा है अनादि संबंधे चा, अनादि से बंध है, वह सत्य बोल रहा है। परंतु समयसार जो कह रहा है वह परम ध्रुव सत्य कह रहा है कि ज्ञानी, हमने कब कहा कि कर्म बंध तुझ में नहीं है। मैं तो यह कह रहा हूँ कि कर्म बंध तू नहीं है। कब कहा कि संसार अवस्था में तू कर्म से युक्त नहीं है। कर्म से युक्त तो है, परंतु कर्म से व्याप्त नहीं है। व्याप्य व्यापक संबंध कर्म का तेरी आत्मा से नहीं है। व्याप्य व्यापक भाव जो है वह आत्मा का ज्ञान दर्शन गुण है। ये सुंदर शरीर भी तेरा नहीं है। सुंदर रूप मत निहार, निहार सकता है तो स्वरूप को निहार। स्वरूप दृष्टि ही बंद, रूप दृष्टि ही बंध दृष्टि है और स्वरूप दृष्टि है निर्बंध दृष्टि। आध्यात्मिक भजन। पहला,
ये तन तेरा नहीं है बंधु, मेरा मेरा छोड़ दे बंधु, कोई नहीं है तेरा रे। पल दो पल का साथ है पगले, दुनिया रैन बसेरा रे, दुनिया रैन बसेरा रे। मेरा मेरा छोड़ दे बंधु, कोई नहीं है तेरा रे। तिनका हो जाएगा, महल दो महले तेरे रे। तिनका हो जाएंगे, महल दो महले तेरे रे। खड़ा देखता रह जाएगा, तू घनघोर अंधेरा रे। यह तन तेरा नहीं है बंधु, ये तन तेरा नहीं है बंधु, साथ न तेरे जाए रे। कंचन साए रूप सलोना, मिट्टी में मिल जाए रे। ये तन तेरा नहीं है बंधु, कहाँ से आए कहाँ है जाना, भेद न कोई जाना रे। महाशून्य में भटक रहे हैं, कोई न छोर ठिकाना रे। ये तन तेरा नहीं है बंधु, भाई बंधु कुटुंब कबीला,